अस्सलाम वालेकुम जी। मैं 4 साल की एज से सिंगिंग के काम में था और गाने गाता रहा था, कवाली, भजन, फोक सॉन्ग हरियाणा में। और 152 MLA MP हैं भारत के जिनके मैंने गाने गाए थे, वो जीते हैं। गवर्नमेंट में 3 बार नेशनल में गोल्ड भी लेके आया था फोक सॉन्ग में। तो नाना थे, वो सिंगर थे बहुत बड़े मेरे भी। जो मार दिया जाए छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, वो सॉन्ग होता था, उनका कंपोजिशन की हुई थी। तो उन्होंने मेरा नाम फ़िरोज़ ही रखा था। वो इंदिरा गांधी जी के उस मसले की वजह से वो उनके क्लोज थे, नज़दीक थे, तो उन्होंने कहा ये फ़िरोज़ गांधी है और इसका नाम ये फ़िरोज़ गांधी रखेंगे। तो उस दौरान 1998 में मेरे अब्बा का वक्त लगा है, जमात गई, उन्होंने अल्लाह के बारे में बताया तो अब्बा को नींद नहीं आती थी। 2.5 बोतल शराब में जो नशा होता था वो टैबलेट खा के सोते थे। तो जब ये जमात गई, मास्टर हारून साहब गए, मास्टर इरफान साहब, मास्टर असलूब साहब, ये मेवात के साथी गए, जमात गए बुज़ुर्गों की। और ज़मीन को बनाने वाला, आसमान को बनाने वाला, चाँद को, सूरज को, सितारों को, हवा उसके हुक्म से चलती है। तो अगर दवाई में आराम होता तो हॉस्पिटल में 200 मरीज़ होते हैं, वो सारे ठीक हो जाते। दवाई में आराम नहीं, आराम अल्लाह के हुक्म में है। और नींद अल्लाह के हुक्म से, नींद अल्लाह के गैब के खजाने से आती है, भूख अल्लाह के गैब के खजाने से आती है। जब मेरे अब्बा को ये बात बताई उन्होंने, तो फिर उन्होंने कहा अब मैं बताओ क्या करूं। उन्होंने कहा चलो 3 दिन अल्लाह के रास्ते में चलो हमारे साथ। उन्होंने कहा भाई मैं कैसे जा सकता हूं? कि भाई कोई बात नहीं, मालिक तो हम सब का एक ही है और हम सब अलग नहीं, हमारा ब्लड रिलेशन एक है, हम सब भाई हैं, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, सारी दुनिया के जितने इंसान हैं सब एक अल्लाह के बंदे, एक मालिक के बंदे हैं। उनके साथ गए, अल्हम्दुलिल्लाह 16 दिन तक उनको नींद ना आई। 17वें दिन अल्लाह ने नींद दी। टैबलेट वो सारी तुड़वा के चले गए, चलो अल्लाह के रास्ते में अल्लाह ही नींद देगा। 17वें दिन अल्लाह ने उनको नींद दी। आज 1998 से आज 2020 है, कितने साल होगी, आज तक अल्लाह ने नींद दे रखी। तो मैं उस लाइन में था, उस फील्ड में, क्योंकि जिना का तो मूल मंत्र है गाना बजाना। तो लड़कियों को डांस कराना, नचाना, वाहियात गाने गाने, तो समाज में सारा गलत काम था, वो समाज को गलत मैसेज जाता था। 7-8 साल पहले यहाँ दिल्ली की एक जमात गई, इन्होंने जाके कहा भाई देख एक दिन जान देनी है। तो मैं इनसे बचता रहा, 10-15 दिन तक मैं भगाता रहा इनको, भाई हमारे मताइयो मुल्ला जी कटवाओगे, मरवाओगे, ऐसे काम हमारे मेरे घर मत आना। मैं इनको बेचारों को धमकाता रहा। 20 किलोमीटर दूर मेरे गांव से मस्जिद पड़ती है। तो मेरे गांव के भी लोग हैं, सारे मोहब्बत से रहते हैं, मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करते थे, पूरे परिवार से ज़्यादा। आज भी गांव में सारे बड़े मोहब्बत के साथ रखते हैं और रहते भी हैं। तो मैं उनसे कहने लगा भाई मैं नहीं आ सकता तुम्हारे पास, 15-20 दिन तक मैं प्रोग्राम में हूँ। और मैं इनके चक्कर कटाता रहा सारी जमात के। तो ये बेचारे जमात वाले डेली फ़ोन करते रहे, हज़रत आपकी ज़ियारत करने चाह रहे हैं, आपकी ज़ियारत करना। मैं कहता रहा भाई ज़ियारत क्या करोगे, मैं कोई निजामुद्दीन औलिया थोड़ी हूँ, मेरी ज़ियारत करोगे, मेरी ज़ियारत करके क्या लोगे। तो इन्होंने कहा जी नहीं एक बार आ जाओ। मैं नहीं गया इनके पास। तो अल्लाह ने फिर ऐसा दिमाग पलटा, इस जमात ने वहाँ दुआ की और उस दुआ की बरकत से ऐसा हुआ कि मेरा माइंड अपसेट हो गया। अब ना गाने का दिल कर रहा, ना किसी प्रोग्राम करने का दिल कर रहा, ना कोई और काम करने का दिल करा। अब मैं करूँ क्या करें भाई, क्या करें और कहाँ सुकून मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो फिर मेरे दिल में अल्लाह ने डाली कि भाई वो जो जमात के लोग थे, जो मुल्ला जी आए थे और वो बेचारे तेरी मिन्नत कर रहे थे और अल्लाह के लिए कर रहे थे वो, और तू चल उन्हीं के पास चल। मैं सीधा बैग उठा के गया 22 किलोमीटर दूर मस्जिद में और जाके मैंने उनसे कहा भाई जमात वालों मैं तो आ गया। इन्होंने जाके मैं बैठाया, खाना पीना खिलाया। जो मैं समझता था कि मुसलमान ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, जैसा था मेरे दिल में, लेकिन ऐसा नहीं निकला वो सारी चीज़, वो कुछ अलग ही निकली। मैं सोचता था कि मस्जिदों में आम आदमी नहीं जा सकता, लेकिन हम तो सारे हिंदू मुस्लिम सभी जा रहे थे मस्जिदों में। तो मैंने देखा सब चीज़ बदली हुई पाई। तो उन्होंने दस्तरखान बिछाया, खजूर खिलाए, कुछ और पानी वानी पिलाया। फिर उन्होंने समझाई मुझसे। मैं कहने लगा भाई खुदा कहाँ है। तो मैं क्वेश्चन करता रहता था पहले कि भाई खुदा, उल्टे सीधे सवाल जवाब उनसे करता रहा। फिर उन्होंने बताई भाई इतना अपना परदादा देखा है? कि मैं बोला जी नहीं। कि अगर मैं ये कह दूं कि परदादा था ही नहीं तो मान लोगे? कि उन्होंने कहा जी नहीं, परदादा तो था। मैंने कहा परदादा तो था, इसलिए मेरा दादा हुआ, दादा के बाद बाप हुआ, बाप के बाद में हम हुए और मेरे बाद मेरी औलाद होगी जो हमारे थे। उन्होंने कहा कि भाई एक काम करो, अब ये बता कि जैसे बगैर परदादा के आपके दादा नहीं हो सकते, तो सबसे पहला इंसान भी तो किसी ने पैदा किया होगा। सबसे पहला इंसान, एक मर्द और एक औरत भी किसी ने पैदा किए। मैं बोला भाई किसने पैदा किए? उन्होंने कहा आदम पैदा किया अल्लाह ने,
اور माँ हवा पैदा की, आदम की हम सब औलाद हैं, इसलिए आदमी को आदमी कहते हैं। तो बोला हाँ। तो अगर उनको कोई ना बताता तो वो जहर खा के मर जाते। पूरी दुनिया में एक ही इंसान थे, एक मर्द और एक औरत, आदम और हवा। अगर उनको कोई ना बताता पत्थर खा के मर जाते। उनको कोई ना बताता तो वो कैसे आपस में मिलते, कैसे औलाद होती, कैसे इंसान पैदा होते? कोई तो है। तो उन्होंने कहा मौला हाँ भाई कोई है और वो अल्लाह ही है, इसने पैदा करे। फिर उन्होंने समझाई कि जिस ज़मीन पर तुम खड़े हो ये किसने रोक रखी है, किसने बना रखी है? ज़मीन के नीचे पानी, इतनी भारी भरकम ज़मीन किसने बनाई भाई? कौन रोके हुए हैं? मैंने कहा भाई अल्लाह ने रोक रखी है, अल्लाह ने बना रखी है। और ये इतना बड़ा आसमान, इस आसमान में सूरज ज़मीन से 12 लाख गुना बड़ा, और सूरज से 10 अरब गुना बड़ा तारा, बेशुमार तारे, एक तारे में खरबों गैलेक्सी, एक गैलेक्सी में 43,000 ज़मीन बन सकती हैं। तो बनाने वाला कितना बड़ा? उसको इमाम अमीर साहब ने बताया, उसको हम मुसलमान कहते हैं अल्लाहु अकबर। अल्लाह बहुत बड़ा है। कितना बड़ा है कि वो सबसे बड़ा है, वो अल्लाह है। तो इन्होंने जब ये बात मुझसे कही तो मैं हाँ भाई ठीक है, थोड़ा सुकून पैदा हुआ कि हाँ एक पावर है, एक ताकत है जो इस पूरी कायनात को चलाने वाली है, और टाइम पे सूरज को निकालती है, टाइम पे चांद को निकालती है। सूरज को अगर वो अपने आप निकलता तो मैं भी कहता था भाई नहीं सूरज देवता है, चांद देवता है। तो उन्होंने कहा भाई चांद सूरज देवता नहीं है। अगर चांद में कोई अपनी ताकत होती तो वो सूरज को निकलने नहीं देता। वो कहता मैं 24 घंटे में निकलूंगा भाई, 48 घंटे में निकलूंगा। तो गर्मी से वैसे खत्म हो जाती पब्लिक। और सूरज में अपनी कोई पावर